अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम आफ्टर एप्पल पिकिंग जो कि पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उसको डिस्कस करेंगे। तो पहली लाइन है माय लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर स्टिकिंग थ्रू अ ट्री, के दो जो लंबे सीढ़ी के जो पैर हैं वो दरख्त से बाहर निकले हुए हैं। पॉइंटेड का मतलब होता है सिग्नल, स्टिकिंग आउट बाहर की तरफ निकलना। टूवर्ड्स हेवन स्टिल, और उनका रुख है आसमान की तरफ। एंड देयर इज़ अ बैरल दैट आई डिडंट फिल, और एक ऐसा बैरल है जिसको अभी तक मैंने नहीं भरा। बिसाइड इट देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन सम बो, और इसके साथ 2 और 3 सेब खड़े हैं साथ वाली शाख पर जिनको अभी तक मैंने नहीं पिक किया, जिनको अभी तक मैंने नहीं उठाया। एंड आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, और अब मैं थक चुका हूँ एप्पल चुनने के इस अमल से। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्दियों की जो नींद है वो मुझे अब महसूस हो रही है, उसकी खुशबू महसूस हो रही है। द सेंट ऑफ एप्पल्स, और इसके साथ मुझे एप्पल की भी खुशबू महसूस हो रही है। आई एम ड्रोजिंग ऑफ, और मुझे ऊँग आ रही है, मुझे नींद आ रही है और मैं ऊँग रहा हूँ। I cannot rub the strangeness from my sight I got from looking through a pane of glass। वो ये कहता है कि सुबह के टाइम जब मैं उठा हूँ ना, तो एक अजीब सी मेरी हालत थी, और मेरी आंखों के सामने एक धुंधला सा समा था, और वो जो धुंधला सा समा था वो मैं अभी तक अपनी आंखों से हटा नहीं पाया हूँ। थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास आई स्किम द मॉर्निंग फ्राम ड्रिंकिंग ट्रोव। वो ये कहता है कि जिस जगह पर ना एक जानवरों को पानी दिया जाता है, मैंने वहाँ से ऊपर से ना एक बर्फ़ की लहर को हटाया था। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हॉरी ग्रॉस, और मैंने ग्रास के सामने उसको रखा। इट मेल्टेड एंड इट लेट इट फॉल एंड ब्रेक, वो पिघल गई वो बर्फ़, और वो मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बट आई वॉज़ वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर आई इट फेल, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती मैं चल पड़ा था सोने के लिए। एंड आई कुड टेल व्हाट फॉर्म माई ड्रीम वाज अबाउट टू टेक, और मैं ये भी बता सकता था कि मुझे किस तरह का ख्वाब आने वाला है। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, बहुत बड़े बड़े सेब आएंगे और गायब हो जाएंगे। मैग्नीफाइड का मतलब होता है ह्यूज। स्टेम एंड एंड ब्लॉसम एंड, कुछ जो सेब हैं उनका ऊपर वाला हिस्सा मुझे दिखाई देगा और कुछ सेबों का नीचे वाला हिस्सा। एंड एवरी फ्लिक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर, और उनके ऊपर जो रसेट कलर है रेडिश ब्राउन क्लियर रंग, वो भी मुझे अच्छी तरीके से दिखाई देगा। माई इंस्टेप आर्च नॉट ओनली कीप्स द एज, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लैडर राउंड, कि मेरे पैर के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मेरी सीढ़ी को भी वहाँ पर वज़न भी मेरा बरकरार रखता है, और इससे मुझे थोड़ा सा दर्द भी महसूस होता है। आई फील द लैडर स्वे एज़ द बो बैंड, मैं महसूस कर सकता हूँ कि सीढ़ी जो है वो थोड़ी सी हिलती है जब ऊपर वाली शाख नीचे की तरफ झुकती है। एंड आई कीप हेयरिंग फ्राम द सेलर बैन द रम्बलिंग साउंड, और मैं गोदाम से रम्बलिंग की आवाज़ सुन सकता हूँ। रम्बलिंग वो आवाज़ को कहते हैं जब एक के ऊपर दूसरा सेब आके गिरता है। ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन, के सेबों का जो ढेर है वो जो आ रहा है वहाँ गोदाम के अंदर, मैं उन सारी आवाज़ को भी सुन सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो सेब असल में पिक करना, सेबों का उठाना, इंसान की ख्वाहिशात का इकट्ठा करना है। और ये जो दरख्त है ये असल में सारी दुनिया है। हम सारी दुनिया से अपनी ख्वाहिशात को इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बैरल खाली रह जाते हैं, हमारी कुछ ना कुछ ख्वाहिशात हमेशा नामुकम्मल ही रह जाती हैं। फ़ॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, पोएट कहता है कि मैंने अब बहुत ज़्यादा सेब उठा लिए हैं। आई एम ओवर टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिज़ायर्ड, और मैंने ख़ुद भी बड़ी ख्वाहिश की थी कि एक बड़ी शानदार मेरी फ़सल हो, और वैसी ही फ़सल मेरी उगी है। देर वर 10,000 फ्रूट्स टू टच, कि 10,000 मतलब हज़ारों की तादाद में फ़्रूट थे जिनको मैं छू सकता था। चेरिश इन हैंड, जिनको अपने मैं हाथ में रख सकता था। लिफ्ट डाउन, नीचे उनको मैं लेके जाता है। नॉट लेट फॉल, और मैंने किसी भी फल को गिरने नहीं देना। फॉर ऑल दैट स्टक द अर्थ नो मैटर इफ़ नॉट ब्रूज और स्पाइक विद स्टबल, वो ये कहता है कि अगर कोई
फल सेब नीचे गिरता, अगरचे कि उसके ऊपर कोई ब्रूज ना लगता या उसको कोई कील ना लगता। वेंट श्योरली टू द सीडर एप्पल हीप, और वो ये जो सेब था वो ये चला जाता जूस बनाने के लिए, एज ऑफ नो वर्थ, और फिर इस तरह से उसकी कोई कदर ही ना रहती। मतलब कि पोइट का कहने का ये मतलब है कि मैं जब दरख्त से सेबों को उतार रहा था ना, तो मुझे बड़े एहतियात से उन सेबों को नीचे उतारना था ताकि कोई भी सेब नीचे जाके ज़मीन से ना टकराए, अगरचे कि उसके ऊपर कोई स्पॉइल नहीं होगा, कोई स्पाइक, कोई कील नहीं लगेगा। नीचे जो फसल है, फसल मैंने नीचे से घास काटी है, तो घास काटने के बाद आप देखिए ना उसके ऊपर हाथ फेरें तो आपको एक स्टबल सी महसूस होती है। उसको ये कहता है कि अगरचे कि वो स्टबल भी उसको ना लगे, फिर भी जो सेब है ना वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, और जो बेकार सेब है वो हम भेज देते हैं उसका जूस बनाने के लिए। यानी हमारे तरफ से वो जो सेब है जो नीचे गिरता है उसकी कोई कदर ही नहीं होती, वो यूज़लेस हो जाता है हमारे लिए। वन कैन सी वट विल ट्रबल, मैं देख सकता हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे परेशानी मेरे लिए बनाएगी। दिस स्लीप ऑफ माइंड, ये जो नींद मुझे अब आ रही है, वट एवर स्लीप इट इज़, जिस किस्म की भी ये नींद होगी। वरी नॉट गॉन, क्या मैं यहाँ से चला नहीं जाऊँगा। द वुडचक कुड से वेदर इट्स आई लाइक हिज, क्या मेरी जो नींद है क्या ये वुडचक की नींद की तरह होगी। लॉन्ग स्लीप, एक लंबी नींद, एज आई डिस्क्राइब इट कमिंग अलॉन, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ कि ये नींद मुझे आ रही है, और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, या ये सिर्फ इंसानों वाली नींद होगी। असल में वुडचक का उसने यहाँ पर इसलिए ज़िक्र किया है, वुडचक एक ऐसा जानवर है जो कि 3-3 4-4 महीने के लिए सो जाता है। तो पोइट यही कह रहा है कि अब जो मैं सोने लगा हूँ, क्या ये मेरी जो नींद है क्या ये मौत वाली नींद होगी, या ये कोई इंसानों वाली नींद होगी, या मैं अभी कुछ ही वक्त के बाद दोबारा से जाग जाऊँगा। यानी पोइट को ख़ुद भी नहीं पता कि ये जो मुझे नींद आने वाली है ये किस तरह की नींद होगी, अगर मैं थोड़ी देर बाद जाग जाऊंगा या फिर मैं कभी भी नहीं जागूंगा। तो ये बड़ी ही ना एक सिंबॉलिक अलामती पोएम थी। इसके अंदर आप सिर्फ ये देखें कि ये जो एप्पल पिकिंग है, एप्पल को चुनना, ये इंसान की ख्वाहिशात को चुनना है, और ये जो सेब का नीचे गिरना और इस पर स्पॉइल हो जाना, ये असल में हज़रत आदम और अम्मा हवा की कहानी बयान की जा रही करने की कोशिश की गई है। चलें अब हम समरी कर लेते हैं। पोएट जो हैं वो सेब को चुन रहे हैं, एक बैरल जो है उनका वो खाली रह गया है। वो ये कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, साथ में वो ये कहते हैं कि मुझे सुबह से ही नींद आई हुई थी, जब मैं गया था ना पानी की ऊपर वाली लहर को हटाने के लिए, तो वहाँ पर बर्फ़ इतनी सर्दी इतनी थी कि पानी जम चुका था। और वो ये कहता है कि मुझे इस टाइम नींद आ रही है और मैं ख्वाब देखूँगा, और ख्वाब भी देखूँगा तो सेबों के देखूँगा। आखिर में वो सवाल करता है कि क्या ये जो मेरी नींद है क्या एक नॉर्मल इंसान की नींद होगी, या ये एक वुडचक यानी उस जानवर की नींद होगी जो 3-3 4-4 महीने के लिए सो जाता है।